Hello everyone, welcome back to the channel, and this is the first video in the series of class 12 CBSE syllabus of physics. So we are here with the very first video which will deal with the very first topic of the very first chapter and unit, that is electrostatics. So electrostatics का जो सबसे पहला टॉपिक है चार्ज, उसको लेकर के हम ये वीडियो आज कवर करेंगे। इस वीडियो में हम चार्ज के बारे में सीखेंगे, उसके बेसिक नुएंसेस सीखेंगे, जो कि क्या करेगा, जो कि हमारी एक फाउंडेशन ले करेगा, ताकि हम उसी पर अपनी जो है फिजिक्स की पूरी एक इमारत खड़ी कर सकें और अच्छे समय से समझेंगे। क्योंकि पूरे आगे जितना भी आपका सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट जो फिजिक्स का है, उस पर सब कुछ हम चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका सिलेबस कैटेगराइज हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे चार्ज के रेस्ट की स्टडी करते हैं, जो कि केवल एक चैप्टर तक कंस्ट्रेंट है हम लोग, और उसके बाद जितने भी हमारे 6 to 7 चैप्टर्स है, दे ऑल विल डील विद द मोशन ऑफ द चार्ज, की चार्ज का क्या होता है जब वो मोशन करता है, जब वो मूवमेंट कर रहा होता है तब उस चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी होगी। तो हम अभी बेसिकली क्या स्टार्ट करेंगे, हम अभी सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हमारी यूनिट का नाम क्या है, हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है ना हिंदी में संधि विच्छेद होता है। अब आप कहेंगे संधि विच्छेद मैं क्यों बोल रहा हूं, तो उसका रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को आप स्प्लिट करें दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट के मतलब दो पार्ट में अगर आप इसे स्प्लिट करते हैं, इलेक्ट्रो और स्टैटिक, तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट। जब भी कोई भी बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो स्टैटिक इन नेचर है। दो स्टेट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके दो स्टेट होते हैं, एक होता है स्टैटिक यानी कि रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, और एक होता है डायनेमिक यानी कि वो मूव कर रहा है, बॉडी मूवमेंट में है, बॉडी या ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है। तो यहां पर वर्ड है स्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। तो हम इस पूरे चैप्टर में जो भी स्टडी करेंगे किसकी करेंगे, इलेक्ट्रॉन की करेंगे या चार्ज की करेंगे, जब वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इस पूरे चैप्टर में, वो है आपका चार्ज। ठीक है, क्या टॉपिक है, वो टॉपिक आपका है चार्ज। तो चार्ज के बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है ना, दो प्रॉपर्टीज चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी होंगी आपने, कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं नहीं, रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे क्या अभी हम लोग समझेंगे। तो चार्ज सबसे पहली चीज होती क्या है, देखिए इसका बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा क्लासेस में, जब आप कई बार फ्री होते हैं तब आप करते हैं कि आप कुछ बिट्स ऑफ पेपर ले लेते हैं और उसके बाद रूलर को लेकर के जब रब करते हैं अपने हेयर्स पे, और उसके बाद उस रूलर को ले जाते हैं किसके पास, बिट्स ऑफ पेपर के पास, तो पेपर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कोई चीज अगर अट्रैक्ट हो रही, बिट्स ऑफ पेपर इनिशियली नहीं अट्रैक्ट करता, आप रूलर नॉर्मली लेकर जाएंगे तो नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आपने रूलर को लिया और उससे अपने हेयर्स पे रब किया और उसके बाद अगर आप लेकर के जाते हैं पेपर्स के पास, तब वो अट्रैक्ट करता है, उससे पहले नहीं कर रहा होता। यानी कि जब हमने ये इस तरीके से रूलर को लेकर के क्या किया, रब किया है, तो उस पे क्या है, कुछ चार्ज आ गया है, और करस्पॉन्डिंगली जो उस पर चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज किस पर डेवलप होता है, पेपर पर डेवलप होता है। इसी वजह से ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे होते, नहीं तो क्या करते, रिपेल करते, पेपर दूर भाग जाता ना, लेकिन दूर नहीं भागा, वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों में क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस क्रिएट हुए। यानी कि अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज को दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया, कि कोई भी मटेरियल इस दुनिया में ले लीजिए आप, इनिशियली अगर किसी को भी टच करेंगे तो उसमें आपको चार्ज फील नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसमें होता है, न्यूट्रल कंडीशन पे होता है। जितनी भी चीजें हैं सब इनिशियली किसमें है, न्यूट्रल कंडीशन पे है। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब जितना भी उसमें पॉजिटिव चार्ज, आपने पढ़ा ना कि चार्ज दो तरीके का होता है, तो जितना भी उनमें पॉजिटिव चार्ज है इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव भी उतना नेगेटिव भी उतना, तो अगर आप बीम बैलेंस देखें, अगर आप तराजू को देखें, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो पॉइंटर कहां रहेगा, बीचों बीच रहेगा, यानी कि वो कंडीशन क्या हो जाती, न्यूट्रल कंडीशन हो जाती। अब किसी भी मटेरियल में अगर हम नेगेटिव चार्जेस को बढ़ा देते हैं तो मटेरियल कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और अगर उसी मटेरियल में अगर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे
तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहीं से कंसेप्ट आता है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। इनिशियली सारी चीजें न्यूट्रल है, लेकिन जहां पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है वहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया, तो अब पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू नेगेटिव, तो वो मटेरियल कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव की तरीके बिहेव करने लगता है। सिमिलरली अगर किसी में हमने नेगेटिव को बढ़ा दिया तो वो नेगेटिव की तरीके बिहेव करने लगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, नेगेटिव वाले जो है ज्यादा तादाद में हो गए, ज्यादा मात्रा में हो गए, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो पॉजिटिव वाले हैं वो थोड़ा सा लो फील करेंगे, वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। ये ज्यादा है, ये मेजोरिटी में, तो ये ज्यादा उत्पाद करेंगे, तो इनकी बात जो है ज्यादा मानी जाएगी, ये डोमिनेट कर जाएंगे ऑन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है। तो यहां से एक डेफिनेशन जो निकल करके आती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल्स बने हुए हैं। कैसे? देखिए, आपने पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री में, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास शेल है, और शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में ना। जो बाहर वाले उनको आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो हम उनको जो है निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि उनकी पकड़ न्यूक्लियस से क्या होती है, कमजोर होती है, वीक होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। ये ज्यादा दूरी पे है तो इन पे ग्रिप कम होती है, तो इनको हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि हम जो भी चेंज कर सकते हैं वो किस में कर सकते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज में नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में जब चेंज कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, हमें दोनों चार्जेस डेवलप कराने हैं ना, पॉजिटिव भी कराना है, नेगेटिव भी कराना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये हमने एक क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल मतलब एक टुकड़ा ले लिया, छोटा सा, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया किसी मटेरियल का। अब इसमें मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 10 नेगेटिव चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इनिशियली भी कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दिए, तो अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया 12 और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 10। यानी कि ये किसकी तरीके बिहेव करने लगेगा, ये नेगेटिव बिहेव करने लगेगा। ठीक है, अब इसी मटेरियल में जो 10-10 थे, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब यहां पर कितने बचेंगे, अब यहां पर बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाले अभी भी कितने हैं, पॉजिटिव वाले अभी भी कितने हैं, 10 है ना। ठीक है, अब यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है, तो ये कैसा बिहेव करने लगेगा, ये बिहेव करने लगेगा पॉजिटिव। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हम या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस में कर दे रहे हैं, ज्यादा कर दे रहे हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दे रहे हैं, कमी कर दे रहे हैं ना। या तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कर दे रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी कर दे रहे हैं। या तो इलेक्ट्रॉन अत्यधिक है, मोर देन नीडेड, एम्पल अमाउंट में है, और या तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, कम हो चुके हैं। इन दोनों ही कंडीशन में चार्ज डेवलप हो रहा है। जब हमने बढ़ा दिए तो नेगेटिव चार्ज बना जा रहा है, जब हमने कम कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज बना जा रहा है, और जब जितने थे उतने रहने दिए तो कौन सी कंडीशन बन रही, तो न्यूट्रलिटी की कंडीशन बन रही है, न्यूट्रल है। तो यहीं से आपकी डेफिनेशन निकल करके आती है चार्ज की। ठीक है, यहीं से आपकी डेफिनेशन चार्ज की निकल करके आती है कि चार्ज क्या है, चार्ज इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी मटेरियल में, किसी भी टुकड़े में, किसी भी मेटल के अंदर जब भी कभी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं या उनकी कमी होती है, तो हम वहां पे क्या मिलता है हमें, वो चार्ज हो जाता है। कैसा, या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में किए कि डेफिशिएंट किए। वो कैसा हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। वी आर नॉट सेइंग कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, क्योंकि पता नहीं है ना कि इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज हो जाता है। नहीं तो दोनों जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से कंडीशन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो ये कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स लेस यानी डेफिशिएंट एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो ये किस तरीके बिहेव करता है, ये पॉजिटिव की तरीके बिहेव करता है। और अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है न्यूट्रल, जो कि जिस स्टेट पे, इस स्टेट पे मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाई कर रहे होते हैं। जब हमने रब भी किया था तो रब करने क्या किया था, जब हमने रूलर को रब किया था तो रूलर को रब करने पर ही हमने उसमें क्या किया, या तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस में किया, क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव है, तो हमने या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस में किया था या तो इलेक्ट्रॉन्स को डेफिशिएंट कर दिया था, तभी वो रूलर के ऊपर क्या आ गया था, चार्ज आ गया था। ठीक है, और जब रूलर पे जैसा चार्ज आया तो दूसरा जो मटेरियल था जो कि इनिशियली न्यूट्रल था, उसने अपने आप को क्या कर लिया, उसके चार्जेस ने अपने आप को अलाइन किया। ये खैर लंबा प्रोसेस है, इंडक्शन वगैरह हम जब पढ़ेंगे तो उसमें और समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ के चलिए कि
एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। चार्ज वैसे कहीं नहीं आएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि चार्जेस का, अभी पढ़ा नहीं है, आप पढ़ोगे आगे और डिटेल में इसको पढ़ोगे, हालांकि सुना जरूर होगा आपने जूनियर क्लासेस में कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आईसीएससी वालों ने जरूर इसको पढ़ लिया होगा। सीबीएसई में अभी आप और डिटेल में पढ़ोगे इसको कि चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हम चार्जेस क्रिएट नहीं कर सकते, हम केवल क्या कर रहे हैं, हम उनकी कमी को, जो उनकी वॉल्यूम है, जो उनका हमारे पास तादाद है, उसको हम केवल कम ज्यादा कर रहे हैं। इधर वी आर मेकिंग देम डेफिशिएंट और इधर वी आर मेकिंग देम मोर। ठीक है, या तो हम उनको डेफिशिएंट कर रहे हैं या तो हम उन्हें एक्सेस कर रहे हैं, वहीं से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहली एक्सप्लेनेशन चार्ज की। इसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर आती है चार्ज के बारे में, वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि हमें समझनी है कि चार्जेस कैसे होते हैं। चार्जेस आर इंट्रिंसिक इन नेचर। ठीक है, चार्जेस आर इंट्रिंसिक इन नेचर। अब ये इंट्रिंसिक क्या है? चार्जेस इंट्रिंसिक इन नेचर, या कह सकते हैं चार्जेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होता है चार्ज। ठीक है, क्या होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? देखिए, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज होगा, ठीक है, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जो उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब वो उससे ज्यादा फिर हम एक कह सकते हैं ना कि बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे नहीं जा सकते। ये सबसे माइन्यूट लेवल पे हम गए हैं, कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक से जाके, स्क्रैच से जाके। तो चार्ज एक तरीके से बिल्कुल स्क्रैच पे, अभी अगर देखा जाए तो और भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं, लेकिन हम भी क्या मान के चलेंगे, हम चार्ज को ही लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट की टर्म में बात कर रहे हैं। ऐसे डिपेंडेंट में तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन अभी ये हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट की टर्म में बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर के लेवल पे देखें तो चार्ज वो क्वांटिटी है जो कि सबसे मिनिमम है। जैसे कि आप बायो वाले जो स्टूडेंट है वो ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ना, यही आपने 10th में पढ़ा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो जब सेल सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, तो वैसे ही यहां पे क्या होता है, यहां पे चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक, यही अगर मैकेनिकल मॉडल के टर्म में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है किसी भी बॉडी की स्टडी करने के लिए? वो हो जाती है मास। मास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वहां पर हो जाती है, क्योंकि मास से ज्यादा हम और किसी चीज में तोड़ सकते हैं। किसी चीज को ब्रेक करके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो देखते हैं वो क्या होता है, वो मास होता है, मासी पार्टिकल। उससे कम किसी को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मैकेनिकल मॉडल में मास है, यहां पर चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मींस द पैरामीटर, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन और वी कैन नॉट गो मच बियॉन्ड दैट। उससे नीचे हम नहीं जा सकते, ये सबसे नीचे है। इसीलिए हमने पूरे चैप्टर की, पूरे यूनिट की, पूरे 12th की स्टार्टिंग कहां से की है? चार्ज से की, और कहीं से नहीं की, हमने चार्ज से इसकी स्टार्टिंग की। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। कौन से? जैसे आपने पढ़ा हुआ है वो वाला कि लाइक चार्जेस अगर होंगे तो रिपेल करेंगे, लाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, इसके बाद चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। कहीं से भी आप देखेंगे उतना ही होगा, डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन का फर्क चार्ज पे नहीं पड़ता है। ठीक, अभी हम लोग जब नेगेटिव चार्ज के टर्म में बात कर रहे थे तो दो तरीके के चार्ज आपको पता है ना कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज आपका है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये सी जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये कूलाम है। ठीक है, ये कूलाम क्या होता है? कूलाम यूनिट होती है। ये सी क्या है? सी कूलाम है ये, और ये यूनिट होती है किसकी? दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलाम। आपने 11th में पढ़ा होगा जब आपको चार्ज सिस्टम बताया गए थे, एमकेएस, एफपीएस, एसआई वगैरह, तो उसमें आपको बताया गया था कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को डिनोट करने के लिए जो नोटेशन है, जो अल्फाबेट यूज करते हैं, सी नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा। नोटेशन के तौर पे हम यूज करते हैं क्यू को। ठीक है, क्यू क्या करता है? क्यू चार्ज को डिनोट करता है, ये याद रखना। जहां भी आपको क्यू लिखा मिलेगा, स्मॉल या कैपिटल में, अपर केस या लोअर केस कैसे भी मिलेगा, तो क्यू हमेशा क्या डिनोट करता है? क्यू हमेशा चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी मटेरियल में एक्सेस या डेफिशिएंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी चार्ज
दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, दूसरा एक्सप्लेनेशन था इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कि कोई भी मटेरियल, अगर फर्दर कोई भी मटेरियल है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी जो पैरामीटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो चार्ज है। फिर ये क्या बताया गया कि स्केलर इन नेचर होता है, देन पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जनरली अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है, सभी कंडक्टर में हम होल नाम से उसको जानते हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मली हम प्रोटॉन को भी कहते हैं, फिर आयंस के टर्म में कैटायन एनायन हो जाते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के लिए, तो नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज विल बी इलेक्ट्रॉन, जिसकी चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम क्या है, कूलाम यूनिट है चार्ज की, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है, आपने 11th में भी पढ़ रखा हुआ है। और चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ रखी है, सुनी भी है आपने, लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये जो कॉमन प्रॉपर्टी, इसको हम समझ लेते हैं एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी के थ्रू, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम एक रॉड ले लेते हैं इबनॉइड की, ठीक है। ये एक रॉड है, किसकी बनी हुई है, एक मटेरियल होता है इबनॉइड, उसकी बनी हुई है, ठीक है। इबनॉइड की हमने एक रॉड ले ली। अब ये इबनॉइड की जब रॉड लेकर के इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जैसे रूलर को नहीं लेके बालों के साथ हम रब कर रहे थे, वैसे ही इस रॉड को लेकर के आप अगर रब करते हैं किसके साथ, फर के साथ, फर होता है ना, फर के साथ अगर आप रब करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या करें, एक रिजिड सपोर्ट से, ठीक है, रिजिड सपोर्ट पे थ्रेड के थ्रू इसको बांध दीजिए और इसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, ये इबनॉइड की रॉड है, इसको हमने फर के साथ रब किया और थ्रेड बांध करके इसको लटका दिया। और जब इसको लटका दिया तो इसके पास अब क्या करें, इसका अगर एक और इबनॉइड रॉड लेकर के आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। बात समझ में आई। एक इबनॉइड की रॉड ली, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। एक इबनॉइड की रॉड ली, इसको हमने क्या किया, फर के साथ रब किया और रब करने के बाद इसमें एक थ्रेड बांध के इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया। और उसका जैसे ही हम दूसरी इबनॉइड रॉड लेकर के आएंगे इसके पास, तो ये दोनों क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। यानी कि अगर यहां पर हम एक और इबनॉइड रॉड लेकर के आते हैं, ठीक है, एक और इबनॉइड रॉड लेकर के आते हैं, तो ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, और हम क्या फील करते हैं, हम फील करते हैं रिपल्शन, ठीक है, हम रिपल्शन फील करते हैं। सिमिलरली आप क्या करिए, आप एक और रॉड ले लीजिए जिसको हम कहते हैं ग्लास रॉड, कांच की बनी हुई एक रॉड ले लीजिए और इसको आप रब कर दीजिए किसके साथ, सिल्क के साथ, रेशम, ठीक है। इसको आप सिल्क के साथ रब कर दीजिए और रब करने का सेम प्रोसेस, इसको भी आपने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट से एक थ्रेड बांध करके इसको भी आपने सस्पेंड कर दिया। और जब एक ग्लास रॉड आप फिर से इसके पास लाएंगे तो ये भी क्या करेगा, ये भी रिपल्शन शो करेगा, ठीक है। लेकिन अब ट्विस्ट जो है स्टोरी में वो ये है कि आप जब ये जो चार्ज वाली इबनॉइड रॉड है, कौन सी, चार्ज इबनॉइड रॉड जो है वो लेकर के अगर आप चार्ज ग्लास रॉड के पास लेकर के जाएंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखो हमने दो इबनॉइड रॉड पास लाए तो रिपल्शन हो रहा था, दो ग्लास रॉड भी पास ला रहे तो रिपल्शन हो रहा, लेकिन ये एक चार्ज इबनॉइड रॉड हो गई, ये एक चार्ज ग्लास रॉड हो गई, और इनको अगर हम पास ला रहे हैं तो ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी शो करती है कि दो सेम टाइप की रॉड है, सेम टाइप की रॉड पे जो चार्ज आया होगा कैसा आया होगा, सेम आया होगा, इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम ग्लास रॉड में भी चार्ज आया होगा तो कैसा आया होगा, सेम आया होगा, तो इसलिए ये दोनों ये भी रिपेल करते हैं। लेकिन एक ग्लास रॉड में अलग चार्ज है और इबनॉइड रॉड में अलग चार्ज है, तो इसीलिए ये दोनों जब पास लाए गए तो अनलाइक क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एक्सपेरिमेंटली इट वाज शोन कि ग्लास पे कैसा आता है, ग्लास पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि इस पर आपके इबनॉइड पे हमेशा कैसा चार्ज आता है, इबनॉइड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अगर इस इबनॉइड पे नेगेटिव आ रहा है तो दूसरी इबनॉइड पे भी नेगेटिव आएगा, इसलिए दोनों रिपल्शन करते हैं। इस ग्लास पे पॉजिटिव आएगा तो इस ग्लास पे भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये भी क्या करता है, रिपल्शन शो करता है, ठीक है। लेकिन ये इबनॉइड नेगेटिव है, ये इबनॉइड पॉजिटिव है, और जब सॉरी ये इबनॉइड नेगेटिव है और ये ग्लास पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जब पास लाते हैं इसीलिए क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा।